हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, मेरा नाम अस्कर अली है और आप देख रहे हैं अस्कर नसीब वाला यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले हम कुछ वीडियोस में कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक्स से जो ट्रेंड बनता है वो होता क्या है। बेसिकली ट्रेंड कहते किसे हैं? ठीक है, ट्रेंड दोस्तों बेसिकली एक ओवरऑल एक डायरेक्शन है मार्केट प्राइस की। ठीक है, इससे पता चलता है कि मार्केट किधर जा रही है। प्राइसेस अप जा रही हैं या डाउन जा रही हैं। ठीक है, तो ट्रेंड का मतलब ही ये होता है कि मार्केट प्राइस की ओवरऑल डायरेक्शन। ठीक है, और इसका हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों? ट्रेंड का हमें पता चलता है ट्रेंड लाइन के ज़रिए। ट्रेंड लाइन क्या होती है आगे चल के हम देखते हैं जी। जब मार्केट एक चार्ट में हम देखते हैं ना दोस्तों, कैंडल स्टिक्स जो चार्ट बनाती हैं, उस चार्ट में जब हम देखते हैं तो मार्केट या तो अप जा रही होती है या डाउन जा रही होती है या साइडवे होती है। ठीक है, अच्छा, अप जाते हुए ये करती क्या है? एक मिनट, मैं ज़रा जी। अब अगर अप जा रही है तो लो से शुरू होगी मार्केट। यहाँ पे ये हायर हाई बनाएगी क्योंकि हाई जा रही है। ठीक है, अप जा रही है ना, हाई जा रही है, इसलिए ये जो ऊपर का पॉइंट होगा ये हायर हाई कहलाएगा। जब यहाँ से नीचे आएगी तो ये हायर लो होगा। फिर यहाँ से ऊपर जाएगी हायर हाई, फिर यहाँ से डाउन आएगी तो क्या कहलाएगी? हायर लो और हायर हाई। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, अप से डाउन की तरफ आ रही है, तो ये पॉइंट तो हो गया हाई। देखिए ये क्या था? लो, और ये क्या है? हाई। तो हाई से डाउन की तरफ आएगी तो लोअर लो, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है ना, जिस तरह ये हायर हाई था। ठीक है, अप जा रही थी तो हायर हाई, नीचे आ रही है तो लोअर लो। अच्छा, यहाँ से जैसे ही थोड़ी ऊपर गई तो लोअर हाई। ये किस लिए? क्योंकि लो की तरफ जा रही है, लेकिन इसने यहाँ पे हाई बनाया है। जैसे ही अब यहाँ नीचे आएगी तो लोअर लो। ठीक है, इसी तरह लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है। इसमें हम एक चीज़ का तो आपको कंफर्म हो गया कि ये बेसिकली मार्केट प्राइस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पे जो मार्केट प्राइस है चार्ट्स में सीधी सीधी नहीं जा रही होती, इस तरह से सीधी लाइन नहीं जा रही होती है, या सीधी लाइन नीचे की तरफ नहीं आ रही होती है। नहीं, एक्चुअली ये जिग जैग बनाते हुए जा रही होती है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये ऊपर गई, फिर थोड़ी नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसी तरह अगर डाउन की तरफ आ रही है तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, सो अगर ये इस सूरत में जा रही है तो ये कौन सा ट्रेंड कहलाएगा? अप ट्रेंड। और अगर ये इस तरह से डाउन की तरफ आ रही है तो ये कौन सा ट्रेंड कहलाएगा? डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर ये मार्केट ऐसे हो जाए, देखिए ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, अब इससे पता चल रहा है कि ना तो अप जा रही है ना डाउन जा रही है, बल्कि ये बिल्कुल दो लाइनों के दरमियान में जा रही है। सपोज हम कह लेते हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है और ये इसका सपोर्ट्स लेवल है। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होती है। ठीक है, SNR लेवल इसको कहते हैं। अगर इस तरह की हो जाए तो उसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। अगर अप जा रही है तो अप ट्रेंड, डाउन आ रही है तो डाउन ट्रेंड, और अगर सीधी चलना शुरू हो जाए, दो लाइनों के दरमियान में इस तरह से चलना शुरू हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? साइडवेज मार्केट। ओके, इज इट क्लियर? गुड जी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड कितनी तरह का होता है दोस्तों जी। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। जी, ये देखिए, ये कैंडल स्टिक्स जो हमने पहले पढ़ी हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से ये ग्रीन बनी, ग्रीन का मतलब क्या? बुलिश,
बुलिश बनी, यहाँ तक गई, यहाँ से ये देखिएगा इसके पीछे आपको नज़र आ रही है रेड बनी। इसका मतलब है ये क्या था, यहाँ पे लो था, लो से जब यहाँ गई तो क्या हुआ, लोअर हाई। फिर यहाँ से जैसे इधर गई ये रेड कैंडल्स बनी तो ये क्या बन गया, लो हायर लो। फिर यहाँ से ऊपर गई तो क्या बना, हायर हाई। देन नीचे आई, ये देखिए रेड कैंडल्स का मतलब नीचे आई तो ये हायर लो, और फिर यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगी। ठीक है, तो आपको ट्रेंड की पहचान होनी चाहिए। इसको हम चार्ट में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल्स बनी, हाई गई, ठीक है, यहाँ से रेड बनी, लो आई, हाई गई, लो आई। ये जिग जैग की सूरत में मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, इसी तरह से जिग जैग की सूरत में ही डाउन आती है। सो ये आपको पता चल गया कि अगर इस तरह से मार्केट जा रही है तो ये कौन सा ट्रेंड कहलाएगा, अप ट्रेंड। गुड जी, ये है डाउन ट्रेंड। इसमें देखिएगा यहाँ से मार्केट नीचे आई, हम कह सकते हैं ये हायर, इसका हाई है, हाई पॉइंट है। जब यहाँ आई तो क्या हुआ, लोअर लो, देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, से इस तरह से जिग जैग की सूरत में ये जिस तरह से अप गई थी इसी तरह से डाउन आती है दोस्तों। हम इसको चार्ट में भी देख लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ से मार्केट आई, बेरिश कैंडल्स बनती रही, यहाँ तक आई, यहाँ से बुलिश बनी तो अप गई। सो ये क्या था, हाई पॉइंट था। हाई से जब यहाँ आई तो क्या बना, लोअर लो, और जब लोअर लो, जब ग्रीन बनी यहाँ पे आई तो क्या बना, लोअर हाई। फिर यहाँ पे आई तो लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, सो ये इस तरह से आपका जो ट्रेंड है, इस तरह से जो आपकी मार्केट प्राइस है वो मूव कर रही होती है चार्ट पर। ये एक और चार्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। यहाँ से मार्केट शुरू हुई, यहाँ तक गई, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह आई और इस तरह से वापस गई, फिर यहाँ से ये आई और फिर ये वापस गई। तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ जी, दिस इज अप ट्रेंड। ओके, और अगर यहाँ से ये नीचे आ रही है, जिगजैग की सूरत में आ रही है, लोअर हाई बनाती हुई, लोअर लो बनाती हुई आ रही है, तो कौन सी होगी, डाउन ट्रेंड। गुड, होप यू अंडरस्टैंड जी। दिस इज द ट्रेंड लाइन। ओके, ये है जी ट्रेंड लाइन। इससे हम पता चलाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इसको लगाना कैसे होता है जी, मार्केट का ये देखिए, यहाँ पे आके दोबारा से रिवर्स हो गई, यहाँ पे आकर रिवर्स हो गई, यहाँ पे आकर रिवर्स हो गई। तो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्ट हो रही हों, उनसे हम ट्रेंड लाइन को टच करते हुए ट्रेंड लाइन खींचते हैं और उससे हमें पता चल जाता है। अब इससे आपको क्या पता चला, मार्केट किस साइड पे है, अप ट्रेंड। अभी यहाँ देखिए, यहाँ हमने ये कैंडल्स के जो विक्स हैं इनको टच करते हुए एक लाइन खींची है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा ट्रेंड बना, डाउन ट्रेंड। गुड जी दोस्तों, इस चार्ट में आप देखिए, इसको ना बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, क्योंकि ट्रेंड का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप किसी किस्म की भी ट्रेडिंग करते हैं, बाइनरी करें, फॉरेक्स करें, चाहे क्रिप्टो करेंसीज की करें, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी ही है, आपको इस चीज़ का पता होना ही चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा मार्केट अप है, ठीक है, यहाँ से ये गई, ये लो आई, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये डाउन आई, हाई गई और ये डाउन आई। तो यहाँ से ये अप ट्रेंड था, यहाँ से डाउन ट्रेंड है। इसमें एक चीज़ और देखना होती है कि मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ी देर के लिए अगर डाउन भी आई तो वो माइनर ट्रेंड होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो ऊपर जाना शुरू हो गई तो वो मेजर ट्रेंड होगा। इसी तरह से अगर डाउन आ रही है, मार्केट आती जा रही है, थोड़ी देर के लिए अगर अप गई तो वो कहलाएगा माइनर ट्रेंड, लेकिन ओवरऑल वो डाउन ट्रेंड है तो वो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड हुआ और माइनर ट्रेंड अप ट्रेंड हुआ। यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए क्या हुई, साइडवे ट्रेंड हो गया। ठीक है,
तो इस ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं उनका कहना, उनका मानना ये है कि हमेशा अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो तो ट्रेड करने चाहिए। जब साइडवेज में मार्केट होती है तो फिर अगर तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ट्रेड करें, अदरवाइज़ तो इसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी मार्केट अप निकल सकती है, कभी भी डाउन जा सकती है। ठीक है, सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ट्रेड करते हुए। जी, एक चीज़ इसमें आपको जो बताना है वो है रीटेस्ट। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट जहाँ से गई है उसको दोबारा से चेक करने आती है। ठीक है, उसको टेस्ट करने आती है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट अप जा रही थी, यहाँ से नीचे आई, सो ये इसकी सपोर्ट लाइन थी, इसको इसने क्रॉस किया, ब्रेकआउट दे दिया यहाँ से। ठीक है, जब ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे आके मार्केट दोबारा से ये जो सपोर्ट लाइन थी ना उसको रीटेस्ट करने गई। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे गई, यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल बन गई है तो मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। ठीक है, सो ये हमारा ट्रेड लेने का पॉइंट होता है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मार्केट इस से यहाँ पे क्लोज़ हो रही थी, इस पॉइंट पे क्लोज़ हो रही थी, यहाँ से ऊपर गई, फिर दोबारा से यहाँ आई, तो यहाँ से इसको रिवर्स होना था। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स नहीं हुई और यहाँ से इसको ब्रेकआउट करते हुए डाउन चलेगी, तो अब जब ऊपर आएगी तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल बनी, ठीक है, रिवर्सल कैंडल कौन कौन सी होती हैं वो आगे चल के हम देख लेंगे। अगर यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनी और इस नेक्स्ट कैंडल ने उसको कंफर्म भी किया, ठीक है, कंफर्मेशन मिली, ये जब हम ट्रेड करेंगे तो हम एक एक चीज़ को सीखेंगे कि किस तरह ट्रेड करनी है, कहाँ पे ट्रेड लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है। लेकिन ये है रीटेस्ट कि इस पॉइंट से जैसे ही इसने रिवर्सल कैंडल के बाद कंफर्मेशन दी तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, सो ये नीचे जाएगी। अब इससे कंफर्म कर दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी। ओके, इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, यहाँ पे गई, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। सो अब देखें कि ये कैंडल, इसको इन्वर्टेड हैमर हम कहते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार कहते हैं अगर ये अप हो, और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे हो तो शूटिंग स्टार है, और अगर ये सपोर्ट लेवल पे है तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी इसने ही ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पर भी इसी ने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन जब यहाँ से मार्केट रिवर्स गई तो यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया। ठीक है, इस लाइन को इसने दोबारा से टच किया और यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी। हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, शूटिंग स्टार। आपको पता है कि ये रिवर्सल कैंडल्स हैं अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे हों और सपोर्ट्स लेवल पे हों तो। जी, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, इसने इसको रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनी और इस कैंडल ने इसको कंफर्मेशन दी। जैसे ही कंफर्मेशन दी तो मार्केट डाउन गई। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, यहाँ से रिवर्स हो गई है। अब ये एक पॉइंट बन गया है। यहाँ से होकर जब मार्केट यहाँ तक आई तो आप देखिए कि यहाँ पे एक दफ़ा एक कैंडल ने यहाँ पे रुकी है, मार्केट रुकी है, और फिर इसको इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये जब वापस आती है ना उसी पॉइंट पे मार्केट, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीटेस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो एक चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, और वो ये है कि द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड की मुखालफत में चले गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लॉस होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नुकसान होगा। इसलिए जो ट्रेंड हो, सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और उसी डायरेक्शन में आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपका ट्रेंड का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।